नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। और अब क्योंकि यूपी में निकाय चुनाव पर वोटिंग लगातार जारी है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये सिलसिला चलेगा। सबसे पहले पूरा अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। यूपी के शहर में किसकी सरकार होगी, किसके लिए आज वोटिंग हो रही है, 10 नगर निगमों में मेयर किसका होगा, इसके लिए जनता ईवीएम में किस्मत कैद कर रही है। दोपहर 3 बजे तक 40% मतदान हो चुका है। पहले चरण में नगर निगमों के लिए मेयर चुनना है सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, इन तमाम जगहों पर मतदान हो रहा है। आपको यह बता दें कि ये वो जगह हैं जिनमें बीजेपी का ऑलरेडी कब्जा है। उत्तर प्रदेश में 2024 के सेमीफाइनल के हर अपडेट के लिए हर बूथ पर न्यूज 24 के रिपोर्टर मौजूद हैं। हर निगम ले चलेंगे आपको। उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए एक डाटा दिखाते हैं। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप एक नजर डाल लेते हैं और आपको बताते हैं शहर में किसकी सरकार होगी। पहला चरण 4 मई को, दूसरा 11 मई को, नतीजे आएंगे 13 मई को। 13 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये लोकल बॉडी के चुनाव हैं, लेकिन असर बहुत ज्यादा छोड़ेंगे, इसलिए सब पार्टी ने खूब मेहनत की है, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो और या फिर बसपा हो। देखते हैं कि कौन जीतता है, कौन हारता है, क्योंकि इसके जो परिणाम आएंगे वो दूर तलक असर करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग विपनेश ये भी होता है कि बेशक नगर निगम के चुनाव हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे भी काफी हद तक हावी रहते हैं। देखिए, 17 मेयर हैं, लगभग 1360 पार्षद चुने जाएंगे, और अगर नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें तो 199 और नगर पंचायत 493। ये डाटा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और 2024 का इसे सेमीफाइनल भी कह सकते हैं। बिल्कुल दिव्या, इसलिए मैंने कहा कि जो नतीजे आएंगे वो दूर तलक असर करेंगे। और 2017 में कुल मेयर 16, बीजेपी के खाते में 14 गए, एसपी 0 पे थी, बीएसपी 2, कांग्रेस 0 और अदर्स 0। लेकिन इस बार फाइट थोड़ी मजबूत लग रही है। देखते हैं कि बीजेपी क्या 2017 की तरह ही जीत दर्ज करती है या फिर समाजवादी पार्टी का भी मेयर के लिए खाता खुलता है। हालांकि बीएसपी ने भी अपनी रणनीति के साथ वहां पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन 2 मेयर बीएसपी ले गई थी। क्या ये संख्या बढ़ेगी? क्या कांग्रेस का ये भी अब इस बार भी कहा जा रहा है कि बुरा हाल है, बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में कांग्रेस नहीं है। तो देखते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या रहती है। 2017 के नतीजे हैं, बीजेपी नंबर 1 पर थी, लेकिन अब है 2023। देखते हैं कि परिणाम किस तरह से सामने निकलकर आता है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी थी महत्वपूर्ण, जो हमने अपने दर्शकों के साथ साझा की है। और बिल्कुल, कांग्रेस को अपनी जमीन बनानी है और बीजेपी को अपनी साख बचानी है। अब ये सेमीफाइनल है 2024 का, और कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। इसीलिए कई बार उन्हें देखा गया प्रचार पर धुआंधार तरीके से प्रचार किया ग्राउंड पे उतर के। ओके दिव्या, एक बड़ी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, राहुल पांडे भी हमारे साथ, राहुल प्रकाश भी हमारे साथ मुरादाबाद से बने हुए हैं। दीपक दुबे की मैं बात करूं तो दीपक दुबे इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद हैं, और साथ ही मनोज पांडे भी हमारे साथ लखनऊ से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मानस श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। मानस, लखनऊ में बीजेपी ने फूंक फूंक कर कदम रखे हैं, अपना प्रत्याशी भी बदल दिया है, तो इस बार स्थिति कैसी नजर आ रही है? दूसरा, अब तक अपडेट क्या है? देखिए, आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 40% के आसपास मतदान अब तक हो चुका है। कहीं पर 50% से भी ज्यादा हुआ है, और कहीं पर 30, 35 या 38% तक टिका हुआ है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आज जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, पहले चरण में 37 जिले हैं, लेकिन 37 जिलों में 10 नगर निगम है, और इन 10 नगर निगमों में पिछली बार यानी 2017 में बीजेपी का कब्जा था। भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा कोई भी दल इस चुनाव को नहीं जीत पाया था। इसलिए चुनौती भी बीजेपी के सामने सबसे बड़ी है, क्योंकि उसके पास अगर कुछ भी कम होता है तो खोने के लिए उसी के पास है, बाकी सबके पास खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि सब जीरो पे थे। और अगर इस बार कोई सीट अगर निकाल पाता है, चाहे सपा या बसपा कांग्रेस में, तो उसके लिए एक ये उपलब्धि होगी। एक तस्वीर दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको पूरा चुनाव का गणित समझाते हैं। देखिए, ये एक तस्वीर है, यहाँ पर हजरतगंज का ये नगर निगम का बूथ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मतदान कर्मी यहाँ पर तैनात है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको मतदाताओं की भीड़ नहीं नजर आ रही, क्योंकि बारिश के बाद यहाँ पर धूप निकल आई है।
थोड़ी सी गर्मी हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ा आधे घंटे बाद मतदान की रफ्तार फिर से तेज होगी। देखिए, तो 10 नगर निगम की जो सीटें हैं जिस पर महापौर के प्रत्याशियों का चुनाव हो रहा है, और यही सबसे अहम चुनाव होता है लोकल बॉडीज के चुनाव में। बाकी नगर पंचायतें करीब 103 है पहले चरण में, करीब 274 ऐसी नगर पंचायतें हैं जहां पर चुनाव होना है पहले चरण में। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट होता है नगर निगम, जहां पर महापौर चुने जाते हैं। आप कहते हैं कि एक तरीके से आपने शहर में अपनी सरकार को स्थापित कर लिया, और एक तरीके से इसको एक परीक्षा भी मान सकते हैं भारतीय जनता पार्टी तमाम सियासी दलों के लिए। समाजवादी पार्टी पिछली बार अगर हम डाटा पे जाएं तो बड़ा हैरत में डालने वाला डाटा हमारे सामने आता है। विश्लेषण करते हैं कि 10 सीटें बीजेपी ने जीती जरूर, लेकिन तमाम सीटें ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी और बसपा की जमानत जब्त हो गई थी, और कांग्रेस ने पिछली बार वहां पर अच्छा फाइट करी थी। मिसाल के तौर पर अगर हम बनारस चले जाते हैं तो वहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। इसी तरीके से अगर हम गोरखपुर चले जाते हैं तो वहां समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर थी। मुख्यमंत्री का गढ़ है, इस बार भी अखिलेश यादव ने वहां पर जमकर प्रचार किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इस चुनाव को विधानसभा और लोकसभा की तर्ज पर लड़ा। न केवल मुख्यमंत्री बल्कि दोनों डिप्टी सीएम मंत्रियों की पूरी फौज, संगठन की पूरी ताकत, लगातार एक एक जिले में जाकर के जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार किया गया। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की गई, जो लोकल नेता थे भारतीय जनता पार्टी के कि आप हर एक बूथ पे जाइए, हर एक वार्ड पे जाइए और वहां पर जाकर के अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करिए। जो बागी हो गए थे उनको बाहर भी निकाला गया। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को लिया है कि वो अभी से अपना एक परीक्षण कर रही है कि अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव में जाएंगे, जो तकरीबन 1 साल बाद होना है, तो उस वक्त क्या स्थिति होगी। तो एक तरीके से ये एक परीक्षा है, एक परीक्षण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और दूसरे दलों के लिए भी यह आत्म अवलोकन का समय है कि वो देखें अपने आप को कि वो कहां पर खड़े हो पा रहे हैं। देखिए, मायावती इस बार चुनाव में एक बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली, उन्होंने भीतर से ही बैठ के पूरा मैनेजमेंट किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जरूर कुछ जगहों पर प्रचार के लिए गए, लखनऊ में भी प्रचार किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा कद्दावर नेता सामने नहीं आया। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि एक बड़ा तगड़ा यहाँ पर एक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी ने इस बार ऐसे शख्स को उतारा जो खाटी अच्छा मानस, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक सवाल यहाँ पे ये जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप यूपी की राजनीति को बहुत भली भांति समझते हैं, तो ऐसे में अगर बात करें इन चुनावों की, लोकल मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन अगर बात करें राष्ट्रीय मुद्दों की, तो राष्ट्रीय मुद्दे किस तरीके से इस चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं, और क्या लोग वो सोच के भी वोट डालेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी में ये मेरे लिए भी एक नए तरीके का अनुभव था कि जब मैं इस पूरे चुनाव प्रचार को देख रहा था, इसीलिए मैं कह रहा था कि लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। आप देखेंगे कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभाओं में जाते हैं तो वो लोकल मुद्दों की बात न करके वो माफियाओं की बात करते हैं कि किस तरीके से माफिया राज खत्म हुआ, कैसे आतंक का राज यहाँ पर खत्म हुआ, कैसे गुंडागर्दी खत्म की, अब कर्फ्यू नहीं लगता है, अब उपद्रव नहीं, उत्सव होते हैं, अब दंगे नहीं होते हैं। तो इस तरीके के मुद्दों के साथ देखिए, जब वो प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने एक रामचरितमानस की एक चौपाई उन्होंने पढ़ी, और जिसका ये भावार्थ ये होता है कि जो जैसा करेगा वैसा ही फल भोगेगा। तो यानी उस धरती से भी उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की। जब वो मऊ और गाजीपुर के इलाके में जाते हैं जहां पर मुख्तार अंसारी का प्रभाव का क्षेत्र, तो वहां पर भी वो कहते हैं कि उन्होंने माफिया राज खत्म कर दिया, दंगे खत्म हो गए, अब उपद्रव नहीं हो रहा है, अब उत्सव हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा चुनाव लॉ एंड ऑर्डर के आसपास माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, चाहे वो इनकाउंटर्स हो रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि एक इनकाउंटर अनिल दुजाना, इतना खतरनाक गैंगस्टर, उसका इनकाउंटर हुआ। आज पहले चरण का चुनाव चल रहा है, मतदान हो रहा। तो एक तरीके से एक संदेश देने की सरकार कोशिश कर रही है कि विकास तो सरकार कर ही रही, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से भी फंड आता है, उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी ताकत लगा रही है, विकास तो हो ही रहा है। लेकिन जो माफिया राज है, जो गुंडागर्दी है, उससे किस तरीके से उत्तर प्रदेश को मुक्त कर रही है सरकार, ये मैसेज इस निकाय चुनाव में देने की कोशिश की गई। यहाँ पर पानी, सीवर, जल भराव, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनकी बातें होनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही थी कि इन मुद्दों को सामने रख करके इस पर जो वोटर्स है उनका अटेंशन डाइवर्ट किया जाए, लेकिन वो डाइवर्ट मुझे लगता नहीं कि वो डाइवर्ट करने में सफल हो पाए। विपक्ष के तमाम लोग जो स्थानीय मुद्दे उठा रहे थे कि सड़कें जर्जर हैं, लाइट नहीं है, सीवर की समस्या है, पानी की समस्या, ये तमाम मुद्दे पीछे छूट गए। और इस चुनाव में, लोकल बॉडीज के चुनाव में, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं या प्रदेश स्तर के जो मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है, उसको किस तरीके से प्रभावी बनाएगा, उसको उसके सहारे किस तरीके से मानस साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि खुद हमने सीएम योगी को कहते हुए सुना, क्योंकि लोकल बॉडी के जो मुद्दे थे उन पर जिक्र नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की उन्होंने बात की, एनकाउंटर की बात की, बुलडोजर एक्शन की बात हुई,
इन चुनावों में खास तौर पर। तो राज्य स्तर के जो मुद्दे थे वो सब इसमें उठाए गए। अब मैं प्रयागराज लिए चलती हूँ। दीपक दुबे, ये भी हॉट सीट है। यहाँ पर मंत्री नंदी की पत्नी को उनका टिकट काटकर, जबकि 2 बार से वो जीतते हैं, उनका टिकट काटकर एक अन्य प्रत्याशी को बीजेपी ने दिया है। तो